तो आज हम देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एसी वर्सेस डीसी। एसी डीसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी है आपको, तो आपने बिल्कुल ये नाम सुना होगा, फेमिलियर नाम है काफ़ी, ठीक है। इनफैक्ट आप यही पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, काफ़ी डिफरेंसेस भी आपको पता होंगे और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बट इन जनरल अगर हम किसी की बात करें तो एसी डीसी बोलते हैं तो बड़ा अलग सा मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि पहले तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एसी बोला तो एयर कंडीशनर समझने लगता है, डीसी बोला तो कुछ और ही समझने लगता है। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले सीखनी है या देखनी है कि असलियत में एसी और डीसी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि ये इसका एसी जो लिख दिया इसका मतलब क्या होता है, या डीसी जो लिख दिया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में हम बेसिकली डील करते हैं वोल्टेजेस, करंट या इनके प्रोडक्ट पावर से, ठीक है। यही चीज़ें मोस्टली हम हर जगह देखते हैं और इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसी से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे और इन्हीं सारे टर्म्स ले करके समझेंगे कि अच्छा एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये जो एसी का ए है ये बताता है ऑल्टरनेटिंग, ठीक। ऑल्टरनेट करना यानी कि अगर आपका अभी ऐसे जा रहा है तो कुछ देर में ऑल्टरनेट करके हो सकता है ऐसे जा रहा हो, यानी पहले आपको ये पोजीशन मिल रही थी, अब ऑल्टरनेट हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे जा रहा था अभी इस डायरेक्शन में, अब ऑल्टरनेट किया, डिफरेंट डायरेक्शन हो गई, यानी वापस, ठीक। तो ऑल्टरनेटिंग बेसिकली सिंपल सा मतलब यही होता है कि ऑल्टरनेट करना, कभी आगे जाना, कभी पीछे जाना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी लेफ्ट जाना, कभी राइट जाना, टाइप्स, ठीक है। डीसी की बात करते हैं तो डायरेक्ट, इसमें डी की मीनिंग होती है, या डी का मतलब है आपका डायरेक्ट। सी आपका करंट होता है, दोनों में ही सी आपका करंट होता है, ठीक है। तो एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें कि डायरेक्शन बदल रही है। अब किस चीज़ की बदल रही है वो आगे देखते हैं। डीसी में डायरेक्टली कोई भी काम आपका हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं और समझते हैं कि अच्छा क्या चीज़ ऑल्टरनेट हो रही है या क्या चीज़ हमको डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा था हमने पीस लिया था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, ठीक है। सपोज़ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे थे, हमने यहाँ पर कुछ वोल्टेज लगाया था। वोल्टेज हमने पढ़ा था, एक टैंक ऊपर ले लिया, एक टैंक नीचे ले लिया। पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा ऊपर से नीचे, बिकॉज ऑफ वोल्टेज। कुछ डिफरेंस है, कुछ पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कुछ है, इसका पोटेंशियल ग्राउंड से कुछ है। पोटेंशियल में डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक। हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। वोल्टेज लगाते ही हमने ओम्स लॉ देखा था, क्या होता है, वोल्टेज लगाते हैं और जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है। करंट यहाँ से बहना स्टार्ट हो गई, आई करंट। कैसे? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसमें होगी, ठीक। कैसे होगी अब ये समझना है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी समझ में आएगा। जो अगर पहले भी नहीं समझ में आया हो तो अब आ जाएगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, वोल्टेज का। ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। और बिना इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखें हमने क्या बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि हाँ आई की डायरेक्शन ये है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी पैसिव एलिमेंट लेते हैं हम, रेजिस्टेंस लेते हैं, अगर जैसे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, ये ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव साइन है यानी ये लो पोटेंशियल होगा, कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, और हमने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं, यहाँ पर हमने डीसी सोर्स लगाया हुआ था। डीसी क्यों लगाया था? क्योंकि ये सिंपली ये साइन होगा डीसी का, और एसी का साइन हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं, साइन कर्व होता है, ठीक। ये सिंपली प्लस और माइनस से टर्मिनल्स हमने दिखा दिए, ये डीसी हो गया हमारा, ठीक। डीसी में हमने देखा, और एसी का भी हम अभी देखेंगे, डीसी में करंट की डायरेक्शन ये फ्लो हुई, ठीक। अब डीसी में करंट की डायरेक्शन ऐसे ही फ्लो होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज बना रखा है मैंने। तो डीसी में हमेशा डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन जो है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में है, ठीक। बट अगर हम बात करते हैं एसी की, यहीं पर अगर हम
सेम क्रिस्टल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमने सोर्स लगाया है एक AC सोर्स, ठीक है, AC सम V वोल्टेज का AC सोर्स लगाया है। इस केस में क्या होगा, AC का क्या होता है, जैसे इसमें फिक्स टर्मिनल्स हैं, एक प्लस एक माइनस, AC में ऐसा होगा, बट एक इंस्टेंट पर या सेवरल इंस्टेंट पर वो अपना ये साइन, ये टर्मिनल का पोजीशन अपना चेंज कर रहा होगा, इसलिए उसको अल्टरनेटिंग कहते हैं। इट मीन्स कभी प्लस माइनस तो कभी माइनस प्लस, ठीक। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपकी होंगी AC में, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस माइनस, यानी ये पहला वाला केस हम अगर लेकर के चलते हैं, इस केस में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक। ये पहला केस है, ठीक। दूसरे केस में इससे आप समझ जाएंगे कि दूसरे केस में हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसको अगर हम दूसरा मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब डायरेक्शन यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस होगी। अब इस केस में डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। अब आप सोच रहे होगे कि एक बार राइट गया, एक बार लेफ्ट आया, तो कैंसिल आउट क्यों नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम पर नहीं हो रही ना दोनों चीज़ें। किसी इंस्टेंट पे आपका ये प्लस माइनस है, किसी इंस्टेंट पे वो प्लस माइनस है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे, तो कभी वही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। यानी इससे हम कंक्लूड करते हैं कि डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बट इन केस ऑफ AC इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट बिकॉज कि टर्मिनल्स हर वक्त आपके बदल रहे हैं, टर्मिनल्स हर वक्त चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मोशन कभी आपका राइट डायरेक्शन में हो गया तो कभी लेफ्ट, इस केस में, ठीक है, यानी फॉरवर्ड हो गया कभी बैकवर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन डिफरेंट मिलेगा, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपको डिफरेंट मिलेगा, या वाइस वर्सा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि AC और DC के बीच में फिर डिफरेंस कैसा आता है, या इनकी वेव फॉर्म्स वगैरह को भी समझते हैं। पहले वेव फॉर्म्स देख लेते हैं। तो वेव फॉर्म्स हमने पढ़ा होगा, वेव फॉर्म जनरली हम साइन वेव लेकर के चलते हैं, साइन वेव, ठीक। दिस वन इज़ पॉजिटिव हाफ एंड दिस वन इज़ नेगेटिव हाफ, ठीक। या फिर हम कॉस वेव लेकर के चलते हैं, कॉस वेव यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक। बेसिकली हम साइन वेव से ही डील कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट मिल जाता है, तो हम इसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक। एक ये वेव फॉर्म हो गई, ठीक। एक आपकी वेव फॉर्म आपने ऐसी देखी होगी ऊपर, या एक वेव फॉर्म आपने देखी होगी ये प्लेन, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि इसमें से वेव फॉर्म कौन सी किसकी होती है और कैसे चलता है, ठीक। तो ये हमने सर्किट लिया था AC, ठीक है। तो AC में क्या हो रहा होता है आपका, एज सुन एज आपने ये सर्किट किसी से ये आपने सोर्स किसी से भी, किसी भी सर्किट से, सपोज रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, आपने कनेक्ट किया, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो इनिशियली आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, यानी ज़ीरो से, देन सडनली बढ़ते 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 एक पीक पोजीशन आती है, जो कि मैक्सिमम पोजीशन होती है, I max या V max, ठीक। I max पोजीशन होगी, उसके बाद ये मैक्सिमम पोजीशन जब अटेन हो जाएगी, उसके बाद फिर सडनली फिर वो वापस से डीके होना चालू हो जाएगी, यानी कि वापस से वो टुवर्ड्स ज़ीरो आएगी, ठीक। ये अभी आपका एक डायरेक्शन में हो रहा था जब ये प्लस और माइनस था, यानी इस वाली डायरेक्शन में ही आपका हो रहा था, ये पॉजिटिव साइकिल आपको मिल गई थी, ठीक। बढ़ी, देन ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुई, तो एक आपको कर्व मिला, ठीक। प्योर AC होगी तो आपको प्योर साइन वेव का कर्व मिलेगा, ठीक। अब दूसरे केस में जो हमने पढ़ा था, दूसरा केस था यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, उस केस में आपको नेगेटिव ग्राफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो सेम चीज़ आ जाएगी, तो अगर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस आ जाएगा, सेम चीज़ आ गई। उसीलिए यहाँ पर हमको, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल्स चेंज हो गए, तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी करंट आपकी इधर से फ्लो होना स्टार्ट हुई ना, तो जो पॉजिटिव में करंट थी अब वो नेगेटिव में करंट जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमको पहले ज़ीरो अटेन हुआ, उसके बाद मैक्सिमम पीक अटेन होगी एंड देन बैक टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका 180 डिग्री का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ का काफ़ी डिटेल में हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं, ठीक। ये आपका AC वेव फॉर्म हो गई, ठीक। DC के केस में क्या होता है, हमेशा करंट की डायरेक्शन यही बनी रहती है, यानी ये नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं आएगा, और जब ये नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं आएगा तो करंट हमेशा ऊपर ही बनी रहेगी। सेम ग्राफ यहाँ पर है, तो ये आपका DC का ग्राफ हो गया, ठीक। पल्सेटिंग ग्राफ कहते हैं इसको, पल्सेटिंग DC ग्राफ, ठीक। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में आपको प्लेन मिल रहा है, अगर इसको हम बहुत पास पास बना देते हैं तो आप सोच करके देखो कि यहाँ से आपको जाना है यहाँ,
यहाँ से जाना यहाँ, तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ मिलेगा। और पास बना देते हैं हम इसको, तो हमको और ज़्यादा ऐसा ऐसा ग्राफ मिलेगा। और पास बना देते हैं हम इसको, तो ऐसा ऐसा ग्राफ मिलेगा। और पास बना देते हैं, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये है आपकी प्योर डीसी, ठीक है। ये पल्सेटिंग डीसी है जो कि हमें जनरली जनरेटर से मिलती है या किसी भी डीसी सोर्स से मिलती है, और ये प्योर डीसी है जो कि हमको बैटरी से मिलती है, ठीक है। तो प्योर डीसी ऑलवेज वी विल गेट फ्रॉम बैटरी, ठीक है। यानी बैटरी ऐसा सोर्स होता है जो कि हमें प्योर डीसी देता है, ठीक। प्योर डीसी देता है हमको बैटरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा एसी और डीसी के बीच का, वेवफॉर्म के बीच का अंतर, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो यह मोरली पढ़ लेंगे एसी क्यों यूज़फुल है, ठीक है। एसी में हमने एक और चीज़ देखी है। एसी में देखिए सबसे पहले तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी पावर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डीसी में आपको एक फ़िक्स वोल्टेज देना पड़ेगा, जो बैटरी इसकी या जो जनरेटर होगा एक फ़िक्स वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा, और वो वोल्टेज आपका आप देख सकते हैं ये सेम वोल्टेज, अगर 10 वोल्ट यहाँ पर है तो 10 वोल्ट ऑल थ्रू आउट होगा, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाना है तो आपको 10 वोल्ट पे ही कंटिन्यूसली पहुँचाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एसी यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ पर 10 है, फिर आपका 10 और 0 के बीच की वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट करंट लेवल्स मिलेंगे, और उस हिसाब से आप ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी आपकी एसी के केस में होगी। पहला रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा, एसी में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर इज़ नथिंग बट अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स या विच ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल पावर उसकी हमेशा से सेम होती है, इनपुट साइड या आउटपुट साइड, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट में। हमने ये बचपन में पढ़ा था या हमें आइडिया होगा, आई जो करंट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हीट के लिए। कैसे? I² RT फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, तो करंट घट जाएगी हमारी, ठीक। कहाँ? सेकेंडरी साइड में, ठीक। तो हमें करंट घटा के चलनी है, वोल्टेज को बहुत बढ़ा के चलना है। इसलिए जब हमारा जनरेशन होता है, फिर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, जनरेशन हमारा 35 किलोवोल्ट तक का ही हमारा जनरेशन होता है। 11 kV से 35 kV तक का जनरेशन होता है। मोस्टली हम 15.75 या 25 kV तक का यूज़ करते हैं जनरेशन, एंड उसके बाद हम 220 वोल्ट या उससे ऊपर 400 या इनफैक्ट अब तो 1600 की भी लाइन्स या 1200 की भी लाइन्स आ गई हैं, तो उनमें ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि हमारी वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाएगी बाय दिस ट्रांसफार्मर एक्शन, और जब करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे पावर लॉसेस कम होंगे, ठीक है। तो बल्क अमाउंट ऑफ पावर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशन देख ली थी, ग्राफ्स देख लिए, ठीक है। तो एसी हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? जस्ट बिकॉज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ कर जाती हैं, फिर लॉसेस कम होते हैं, ठीक। और एक और पॉइंट हम देखते हैं, एसी में हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा एक अच्छा सा लेक्चर होगा, बड़ा सा लेक्चर होगा या छोटा सा भी लेक्चर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी डेप्थ हम उसकी कवर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें कवर कर लेते। तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे बाद में। अभी इतना पता चलता फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई चीज़ रिपीट कर रही है, फ्रीक्वेंट, कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है इन द सेम वे, यानी एक तरीके से बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ आप बता सकते हो क्या चीज़ सेम तरीके से रिपीट हो रही है? तो यहाँ पर आपका ये ग्राफ सेम तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। या ये तो डीसी का था, सॉरी, यहाँ पर ये ग्राफ, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है, ये सेम वापस है, यानी कि एक ये ऐसे ही कंटिन्यूएशन में आपका चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसको अभी भूल जाइए, ये गलत ले लिया मैंने। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो एसी का ग्राफ है, ये इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। वही टाइम, इसी टाइम को बताने के लिए, और टाइम का रेसिप्रोकल ही होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसी टाइम को, यही जो वेवफॉर्म का रेपिटेशन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लिए तो इंडिया में पता होनी चाहिए कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, और कई देशों में आपकी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। डीसी में आप देख रहे हो प्लेन वेवफॉर्म है, ठीक, वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, सेम वेवफॉर्म चलती चली जा रही है इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो जाएगी। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स हैं हमारे एसी और डीसी के, जिनको कि हमें पता होना चाहिए।
और काफ़ी हद तक पॉइंट्स आपके भी क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा छोटे लेक्चर्स बनाएंगे, उसको पढ़ने में भी ईजीनेस होती है, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जैसे ही टाइम मिलेगा हम रिप्लाई बिल्कुल करेंगे आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट AC एंड DC, एक्चुअली AC वर्सेस DC। थैंक यू सो मच।